नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने मुसलमानों से बीजेपी के रिश्तों पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत के नागरिक के साथ जो रिश्ता होना चाहिए वही रिश्ता पार्टी का मुसलमानों से है। चुनाव में कौन वोट देता है यह भी मायने रखता है। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं में किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सरकार संविधान के आधार पर चलती है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के वोटों से चुन करके आती है। सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की चीजें। निश्चित रूप से जी। उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हैं उसे। तो न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बेबाक बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी चुनाव को लेकर के कहा कि यूपी चुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से। बहुत कम नेता हैं जो कि इस देश में उत्तर प्रदेश को उस तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझते हैं। 2014 में आपने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में साख बनाई। 2017 में प्रचंड बहुमत के संग सरकार बनी, उसके पीछे आपका हाथ था। इस बार आपने 300 पार का नारा दिया है। 3 चरण का चुनाव 172 सीटों पर हो चुका है। उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे आज? देखिए, 3 चरण का जो चुनाव हो रहा है और बाकी जो चुनाव है, मैं उत्तर प्रदेश में जब हमारी जन विश्वास यात्रा घूमी, विजय संकल्प रैलियां हुई, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा कर आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का जनता का मन जीतने में सफल हुई है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 2013 दिसंबर से भी ज्यादा आज हम इसको महसूस कर रहे हैं। ग्राउंड में ये फील है? ग्राउंड में ये फील है और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर से एक बार बहुत अच्छे नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए लाएगा और विजय की बाउंड्री निश्चित ही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाने जा रही है। ज़्यादातर अगर सर्वे को देखें अमित शाह जी, तो 230 से 260 सीट्स आपको दी जा रही थी। तो आप देखिए, 2017 के सर्वे का एवरेज 238 था और हमें 325 सीटें मिली थी। जी। कई बार सर्वे में परसेप्शन भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि सारे सर्वे करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी को सर्वे के साथ जोड़ते हैं और दूसरा, जो सर्वे करने वाले को भी जनता बताती है वो हमेशा सच हो वो जरूरी नहीं। ढेर सारे कंसिडरेशन होते हैं, कौन आया है, कहाँ से आया है, कुछ मालूम नहीं है। सब लोग संभल कर बोलते हैं, चुप कर जाते हैं और जो चुप कर जाते हैं इसका वोट कभी सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये पूरा इंटरव्यू देखिए न्यूज 18 पर आज रात 8 बजे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का हम रुख करेंगे। डीडवाना के निर्भया के मामले में आखिरकार चौथे दौर की बातचीत सफल रही। रविवार देर शाम को जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया डीडवाना पहुंचे और बातचीत शुरू हुई।
मुख्य रूप से इस मामले की जांच एडीजी क्राइम से करवाने, मृतका के बच्चों के संयुक्त खातों में सहायता राशि जमा कराने, SC/ST एक्ट की सहायता राशि के अलावा अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव भिजवाने, मृतका के बच्चों के संरक्षक को डेयरी बूथ आवंटित करने, बालिग होने पर 1 बच्चे की नौकरी का प्रस्ताव भिजवाने की मांगों पर सहमति बनी। बीकानेर में जेल की बैरक में जगह को लेकर के कैदी आपस में भिड़ गए। कैदी पर नुकीले हथियार से 3 कैदियों ने हमला बोल दिया। इसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सुजानगढ़ के राजकीय भीमसरिया स्कूल में आजादी के 75 साल के कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजस्थान युवा पखवाड़े के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रतियोगिताओं में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटा के मोड़क में एक सीमेंट फैक्ट्री के सर्वोदय विहार कॉलोनी में चोरों ने सुरक्षा में सेंधमारी की। 8 मकानों को निशाना बनाया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राजसमंद जिला मुख्यालय पर पूर्व सभापति आशा पालीवाल के घर पुत्र के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। रोटरी क्लब कोटा की ओर से बिनानी सभागार में आयोजित चार्टर डे सेलिब्रेशन में मंत्री शांति धारीवाल ने शिरकत की। इस दौरान जेकेलोन अस्पताल में 50 लाख के जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण भेंट किया गया। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की और पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना इलाके के पीरा पिपली गांव के इलाके में चंबल नदी और छोटी काली सिंध नदी के संगम स्थल पर अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस तफ्तीश कर रही है। बिनौली में एक युवक ने घोड़ी की पूंछ पर उल्टा लटक करके करतब दिखाया और इसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यह वीडियो उदयपुर जिले के कोलियरी गांव का बताया जा रहा है। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीकानेर से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर जेल में 2 कैदी आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच में इस भिड़ंत में एक कैदी पर नुकीले हथियार से हमला किया गया। 3 कैदियों ने यह हमला किया है। घायल कैदी पीपीएम अस्पताल में इसे अभी भर्ती करवाया गया। बैरक में जगह को लेकर के लड़ाई हुई थी। 3 कैदियों पर जानलेवा हमले का केस दर्ज किया गया। बीचवाल थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बीकानेर जेल में कैदियों के भिड़ने की खबर है। एक कैदी घायल हुआ है और इसे पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इसका इलाज अभी जारी है। बीचवाल थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। बीकानेर जेल का मामला, जहां पर कैदी आपस में भिड़ गए। जानकारी के मुताबिक आपस में जगह को लेकर के झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा हिंसा में तब्दील हो गया। जगह की लड़ाई हिंसा में तब्दील हो गई और 3 कैदियों ने हमला बोला एक कैदी पर और इसे घायल कर दिया है। पीबीएम अस्पताल में घायल कैदी को ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज शुरू किया गया है। वहीं बीकानेर के खाजूवाला में शराब माफिया बेखौफ नजर आ रहा है। नियमों को ताक पर रख करके शराब की बिक्री यहां पर हो रही है। 8 बजे के बाद भी सरेआम शराब बेची जा रही है सरकारी नियमों के खिलाफ। तो रात को 8 बजे के बाद भी आसानी से शराब बेच रहे हैं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और महंगे दामों पर यह शराब बेची जा रही है। अवैध तरीके से शराब रात में बेची जा रही है और इस बिक्री को रोकने में आबकारी विभाग नाकाम है। सरकार के नियम कायदों पर शराब माफिया भारी पड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में देर रात तक खुलेआम शराब बेची जा रही है। महंगे दामों पर यह शराब लोगों को बेची जाती है अवैध तरीके से। फिलहाल पुलिस और आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं उनको शराब ठेकेदार ही ठेंगा दिखा रहे हैं। रात में शराब बिक्री रोकने में आबकारी विभाग नाकाम रहा है। रात्रि 8 बजे के बाद भी शराब की दुकानों का यह वीडियो कैमरे में कैद हुआ कि किस तरीके से 11:36 पर रात के शराब की दुकान खुली हुई है, जबकि राज्य सरकार के नियम है कि प्रदेश में 8 बजे के बाद कोई भी ठेका नहीं खुलेगा। इसके बावजूद शराब माफिया धड़ल्ले से नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं, जबकि नशे के खिलाफ प्रशासन जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है। धौलपुर के सेपो थाना इलाके के गांव चीतापुरा में गांव के ही 2 लोगों ने मारपीट कर गला दबाकर के एक महिला को मारने की कोशिश की। घायल महिला को परिजनों ने जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। अलवर मंडी मोड़ पर स्थित एक फिलिंग स्टेशन में पानी की मिलावट वाले पेट्रोल को लेकर हंगामा हो गया, जहां पर एक ग्राहक पेट्रोल पंप पर पानी मिला पेट्रोल देने की बात कहता रहा, वहीं मालिक इसे इनकार करता रहा।
श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार और मानसा के तहत रायसिंह नगर थाना पुलिस ने गश्त की। इस दौरान एक युवक को 5 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर के गुरु नानक कॉलोनी में रास्ते से जा रहे एक युवक सूरत सिंह पर 2-3 लोगों ने तलवार से हमला बोल दिया। इस हमले में ये युवक जख्मी हुआ है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करौली के टोडा भीम थाना इलाके के गांव बेरोज में 7 महीने पहले एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट की वारदात के एक आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा जिले के जाजपुर थाना इलाके में रतनपुरा गांव में रविवार की सुबह कुएं में विवाहिता का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोवर्धन विलास थाना इलाके में बारपाल तालाब में नहाने गया युवक जिसकी डूबने से मौत हो गई। सरहदी जिले बाड़मेर में सदर थाना पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 50 ग्राम एमडी के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। श्रीगंगानगर की घुमड़वाली थाना पुलिस ने 2 दिन पहले मांझुआस में बुजुर्ग साधु हत्या मामले को लेकर पर्दाफाश कर दिया। एक युवक की गिरफ्तारी की गई। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए विधायक रोहित बोहरा की पहल पर ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक नया गांव बसा करके लोगों को दिया गया है। धौलपुर में 2 ठगों ने शादी समारोह से लौटकर वापस घर जा रही 2 महिलाओं को बातों में ऐसा उलझाया कि उन्होंने खुद ही अपने सोने के गहने उतार करके इन ठगों को दे दिए। ठग फरार हो गए। झालावाड़ जिले के उनेल थाना इलाके में चोरबड़ी गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। इस हादसे में कार में सवार व्यक्तियों को हल्की चोटें आई। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में बारपाल तालाब में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। इसके शव को बाहर निकाल लिया गया। करौली में टोडा भीम के मुख्य बाजार में 5 दुकानों में देर रात ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों का आरोप है कि 23 मिनट में बिजली बंद होते ही जेसीबी से दुकानें ध्वस्त की गई। राजसमंद के नाथद्वारा में सिंहाड़ तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने निरीक्षण किया। हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन जागा। 17 करोड़ 59 लाख रुपए बजट स्वीकृत किया गया। राजसमंद के कुंवारिया थाना इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर के पलट गई। इससे चालक घायल हुआ है। श्रीगंगानगर की घुमड़वाली थाना पुलिस ने 2 दिन पहले मांझुआस में बुजुर्ग साधु हत्या मामले को लेकर खुलासा कर दिया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 50 ग्राम एमडी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार और मिशन मानसा के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 3 युवकों को 1.5 किलो अफीम समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मरुथरा के पड़ोसी राज्य पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव के चलते श्रीगंगानगर के राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था माकूल रही। कोटा में सुकेत थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की नकबजनी के मामले में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने कारतूस देसी कट्टा बरामद किया। कोटा में चाकू मारकर एक युवक को घायल करने की वारदात को अंजाम देने वाले मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में बोट बाइक टैक्सी के नाम पर लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को जयपुर की सेंट्रल जेल से गिरफ्तार किया। उदयपुर के हिरण मगरी थाना इलाके में गैस चूल्हे की दुकान पर गैस रिफिलिंग करते समय आग लगी। पूरी दुकान में आग फैल गई। आग लगते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर आधा दर्जन दमकल मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। जोधपुर के नागौरी गेट इलाके में गैंगवार में फायरिंग हुई है। स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने फायरिंग की। यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे 3 छात्रों के कोटा लौटने पर परिजनों ने तिलक लगाकर के उनका स्वागत किया। तीनों छात्रों ने वतन वापसी पर खुशी जताई। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा रोड के नेशनल हाईवे 56 पर 2 बाइक सवारों को क्रूजर ने जबरदस्त टक्कर मारी। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। पोखरण शहर के जैसलमेर रोड पर देर रात को एक बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को राजकीय उप जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान पुलिस ने घायलों को बयान लेकर सभी आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में 15 वर्षीय छात्रा की हत्या के आरोपी का 8 दिन बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। देर रात तक कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतर गए और जुलूस निकाला। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 21 दिवसीय निःशुल्क योगा, फिजियो क्लिनिक और ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव, फिट इंडिया मूवमेंट और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को देखते हुए इसकी शुरुआत की गई।
कप्तान रोहित शर्मा की अगवानी में भारत ने T20 सीरीज को जीत लिया है। रविवार को खेले गए तीसरे मुकाबले में भारत ने 17 रनों से जीत हासिल की और इसी के साथ 3-0 से सीरीज टीम इंडिया ने अपने नाम कर ली। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस। मिशन 2023 को लेकर एक्शन में प्रदेश कांग्रेस। 2 महीने बाद फिर होगा कांग्रेस का अधिवेशन। अब कार्यकर्ता बोलेंगे और पार्टी के नेता सुनेंगे। जयपुर में आयोजित हुए कांग्रेस के 1 दिवसीय अधिवेशन से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है। अब पार्टी प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और उनमें जोश भरने के लिए 2 महीने बाद विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी बात रखेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता उसे सुनेंगे। अधिवेशन रखेंगे जिससे नेता नहीं बोल करके और कार्यकर्ता जो ब्लॉक स्तर का है, जिलाध्यक्ष का है, जब हमारा गठन हो जाएगा तो उसके बाद में हम जो नए जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जो पदाधिकारी होंगे जिले और ब्लॉक में, उन सबसे बुला करके उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार काम करे और सत्ता और संगठन समन्वय के साथ में 2023 में पुनः हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएं। जयपुर में हुए अधिवेशन में कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं के मसले को उठाते हुए उन्हें तरजीह देने की वकालत की थी। प्रदेश नेतृत्व का मानना है कि कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी को जीत मिलती है, इसीलिए कार्यकर्ताओं की सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा और पार्टी के वर्कर हमारी पार्टी की रीढ़ है, उनके सहारे ही मिशन 2023 कंप्लीट किया जाएगा। जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जनता उन पे विश्वास करके और उनको वोट देती है और वोट देती है तो उसके साथ में सरकार बनाती है। तो निश्चित रूप से उनकी बात को, हर बात को तवज्जो मिलनी चाहिए। और मैं तो खुद NSUI, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, संगठन से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो हुंकार भरेगा तभी हम लोग सफल होंगे। कांग्रेस पार्टी को बखूबी पता है कि मिशन 2023 को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ होना जरूरी है। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व दोबारा अधिवेशन बुलाकर उसमें कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। कोटा का ब्लैक संडे, दर्दनाक हादसा, 9 लोगों की जल समाधि। दूल्हे के साथ में जितने भी लोग थे वो सब शांत हो गए हैं। जिंदगी पर फिर भारी पड़ा शॉर्टकट रास्ता। वो सब हमारे ही रिलेटिव थे और 3 तो बरवाड़ा के हैं, जिसमें से एक ड्राइवर है और एक दूल्हा है और एक दूल्हे का भाई है, और 5 लोग जो है वो जयपुर के हैं, उन्हीं के रिलेटिव थे। जिस घर में आज शहनाई बजने वाली थी वहां मातम पसरा है। एक हादसे ने कई परिवार को तबाह कर दिया। जिस माँ बाप ने अपने बेटे के सिर पर सेहरा सजाया था, बहू के साथ उसके लौटने की उम्मीद लगाए गए थे, वो अर्थी पर लौटा है। मैं अब इस बारे में कुछ क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। परंतु जो परिवार के साथ ये हादसा हुआ है
भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और मतलब उस बच्ची का भी भविष्य आगे जो भी होगा देखा जाएगा। सवाई माधोपुर के चौथ के बाड़े से बारात उज्जैन के लिए निकली थी। जिस कार में दुल्हा समेत कुछ बाराती बैठे थे, उसके ड्राइवर ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया और कार छोटी पुलिया से गिरकर चंबल नदी में समा गई। चौथ का बरवाड़ा से बारात आकर के उज्जैन जा रही थी। एक बस थी गाड़ी में और एक ये अर्टिगा गाड़ी थी। बस आगे निकल गई और ये अर्टिगा गाड़ी रास्ता भटक करके छोटे पुल पे आ गई और इम्बैलेंस होकर के ये नदी में गिर गई। अभी सभी की शिनाख्त हो गई है, उनके परिजन भी आ गए जो बारात में आगे बस में थे, उनके माध्यम से सभी शवों की शिनाख्त हो गई है। हादसा सुबह 4 बजे के करीब का बताया जा रहा है। कार में सवार सभी लोगों की मौत के बाद अब बात बीजेपी की रणनीति की, जहां एक और गहलोत सरकार 23 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश करने की तैयारी में लगी है, तो वहीं बीजेपी फिर से एक बार सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। रीट पेपर लीक मामले के जरिए बेरोजगारों वाले दांव को बीजेपी प्रोजेक्ट करने में लगी है। देखिए बाबूलाल धायल की खास रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा हो, सतीश पूनिया जैसा हो। यही जोश और जो मुझे दिया गया धक्का था वो कांग्रेस के लिए उनकी ताबूत की आखिरी कील साबित होगा 23 में। 2023 की जंग के लिए बीजेपी की तैयारी। किसी भी भूमिका में इस सरकार से लड़ने और टकराने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, सदन में और सदन के बाहर भी। सरकार के खिलाफ बीजेपी के 4 हथियार। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, जिन मुद्दों पर सरकार पूरे तरीके से विफल है, हमारे किसी भी स्तर के, चाहे सोशल मीडिया का हो, धरातल का हो, उस आंदोलन के ये सारे मुद्दे हमारा हिस्सा रहेंगे। बजट सत्र का पहला हिस्सा हंगामेदार रहा। रीट पेपर लीक को लेकर बीजेपी ने लगभग हर दिन सदन में सरकार को घेरा और फिर से 23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र के दूसरे हिस्से के लिए भी अपनी आक्रामक सियासत पर कायम है। जो सरकार ये कह रही थी कि वो बिल्ली खुड़के से नहीं डरती, वो सीबीआई की जांच की मांग से डर गई। जो सरकार दीवार पे नाथी का बाड़ा लिखने से हिल गई हो, जिस सरकार की बुनियाद हिल गई हो, जिस सरकार ने ये कहा कि कोई पर्चा नहीं हुआ, कोई लीक नहीं हुआ और किसी तरीके की अनियमितता नहीं हुई, वो लेवल 2 को निरस्त करने के लिए उसने प्रमाण दे दिया। बीजेपी का दावा है कि राजस्थान सरकार कई मुद्दों पर अपनी राय बदलने को मजबूर हुई। कांग्रेस नेताओं के एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आरोप लगाते हैं कि प्रदेश का बेरोजगार, किसान और महिला सरकार की वादा खिलाफी से नाराज है। जिस तरीके से राजस्थान में बेरोजगार संगठित हुए हैं, किसानों में कर्जा माफी के नाम पर असंतोष है, महिलाओं में अपराधों पर, तो एंटी इनकम्बेंसी दिखती है, सड़क पर भी दिखती है, सोशल मीडिया पर भी दिखती है और उनके भीतर भी दिखती है। लेकिन इसका परिणाम तो जब बटन दबेगा 23 में तभी आ पाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि कांग्रेस जब जब अभिमान में आई है तो उसकी सत्ता के बाद या तो 56 सीटें आई हैं, फिर उसके बाद 21 आई हैं। अब 21 से कम कितनी हो सकती हैं, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। सतीश पूनिया तो 2 कदम आगे बढ़कर ये भी दावा करते हैं कि बीजेपी के आंदोलन और कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के कारण 2023 के बाद कांग्रेस अस्तित्व के संकट से जूझने वाली है। सरकार की घेराबंदी तो हो चुकी और इस कदर हो चुकी कि अब 2023 के बाद राजस्थान से कांग्रेस पार्टी पूरे नक्शे से गायब हो जाएगी। लेकिन जो बचा कुचा समय है वो भी पूरी ताकत से लड़ेंगे और 23 तारीख को विधायक दल की बैठक में फैसला करेंगे कि सदन में आगे की रणनीति क्या होगी। रीट पेपर लीक को लेकर सड़क पर संघर्ष के दौरान पूनिया चोटिल हुए।
जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके प्रति सहानुभूति दिख रही है, तो पूनिया इस चोट को सियासत के संघर्ष से जोड़ रहे हैं। बीजेपी इसे बेरोजगारों के हक के लिए पार्टी के संघर्ष के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है, यानी मरुधरा में सियासत अभी और गंभीर होने वाली है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और इसी बीच जोधपुर के देचू इलाके से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर स्विफ्ट और कैंपर के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। इस घटना में 3 जनों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। देचू थाना इलाके के मंडला के पास यह हादसा हुआ। सुबह 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। एक गंभीर घायल को 108 एम्बुलेंस से जोधपुर रेफर किया गया है। 2 महिलाओं और 1 व्यक्ति की मौत होने की खबर मिल रही है। पुलिस फिलहाल मौके पर है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं मृतकों की। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की जोधपुर के देचू इलाके से बड़ी खबर, जहां पर आज अल सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार एक स्विफ्ट कार और कैंपर के बीच में आमने सामने की टक्कर हुई। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता रंजन दवे फोन लाइन पर। रंजन, कैसे हादसा हुआ, अभी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हेमंत, बताना चाहूंगा कि ये हादसा अल सवेरे का बताया जा रहा है, जहां की एक स्विफ्ट कार है जो टकरा गई एक अन्य गाड़ी से। आमने सामने की टक्कर है और जिस तरीके की जानकारी मिली है, इसमें 4 से 5 लोगों के होने की बात सामने आई थी, जिसमें से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और एक गंभीर घायल है, जिसे कि 108 की मदद से यहाँ जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया है। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा हेमंत के इनमें से 3 जो मृतक हैं उनमें एक पुरुष है और 2 महिलाएं हैं। और ये सभी जानकारी के अनुसार जोधपुर के निकटतम गांव बिरई गांव है, वहां के ये मूल निवासी हैं और जैसलमेर की ओर ये जा रहे थे गांव से, तो रास्ते में ये हादसा हुआ है। और मृतकों की पहचान भी की गई है, जिसमें कि केसी शर्मा पुरुष हैं, जो कि प्राथमिक जानकारी के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के बिल्कुल रंजन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस सड़क हादसे में 2 महिलाएं और एक अन्य व्यक्ति की मौत हुई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी कांग्रेस।